होने लगी तो हमने कहा गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि ये शराबी भी खुश हो जाया करें, हमारी भागवत सुना करें। तो बोले इनको फायदा बताया करो शराब के। हमने कहा शराब के फायदे? हम तो आज तक यही सुने थे, स्मोकिंग इज किल्स, ये धूम्रपान और ये जो दारू इत्यादि होती है इससे किडनी लीवर खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, ये तो गलत चीज है। और आप कह रहे हो फायदा होता है। तो उन महात्मा जी ने बताया हाँ हाँ दारू पीने के फायदा भी होते हैं। तो हमने कहा महाराज ये जल्दी बताओ, अब की बार अपने गांव में सुना देंगे। दारू पीने के फायदे, गुप्ता जी को प्रेम प्रकाश भैया, दारू पीने के फायदे जानते हो? नहीं जानते? अच्छा तो जान ले आज दारू पीने के फायदे। आधे लोग कह रहे राम कथा कम कर दो, यो वाला सुना दो पहले, फायदा जान लेना मैं। अच्छा सही है कि अब फायदे की बात सब लोग सुनना चाहते हैं, और पीने वाले तो पहले कहेंगे महाराज यो जरूर सुनाओ। हाँ तो दारू पीने के फायदे भी होते, पता है आपको? फायदा नंबर 1 आपको बता दें, पहला फायदा होता है जो दारू पीता है उसके घर में चोरी नहीं होती। आप लिख के रख लो क्यों नहीं होती पता है आपको? इसलिए नहीं होती क्योंकि दारू की बोतल 70 रुपए और इंग्लिश वाली 100, 200, 500 जितने की मिलती हो, कम से कम 200-300 रुपए तो खर्चा करते हमने देखा है भाई। 70 के लिए दारू है ना, फिर वो भैया कोल्ड ड्रिंक और वो जाने का नमकीन, हाँ वो है वो सब, तो कम से कम एक बार में एक बोतल 100 रुपए की पड़ती है। और गिलासें और लेते 5 रुपए की एक गिलास, दारू वालों को 5 रुपए की एक गिलास मिलती है, और हम लोग लेने जाओ तो 20 रुपए पूरा बंडल ले आओ। तो ये दुकानदार लूट लेते ले से 5 रुपए वैसे बर्बाद कर रहा है कि नहीं? तो कम से कम 100 रुपए की एक बोतल पड़ती है। अब बताओ जरा छोटे भैया, अब 100 रुपए की एक बोतल पड़ी और कमाई केवल वही शाम तक 200 की, और यार दोस्ती में पी गए 300 की, तो ये ज्यादा हो गया ना, कमाई से ज्यादा हो गया। तो क्या करता दारूबाज? पहले तो घर के लुटिया थरिया बर्तन उठा के सब बेच डालता है। अब बताओ घर में जब लुटिया थरिया बर्तन चम्मच तक रहे नहीं तो चोरी का चोर दिवालन की करन नहीं है, तो चोरी होती नहीं। या दारूबाज के घर में रात में 12 बजे तक 2 बजे तक होती है शोर शराबा, तो चोर का दिन के घरे सब जाग रहे भैया दूरे रहो। पहला फायदा है कि चोरी नहीं होती। दूसरा फायदा है कि शराबी को कभी बुढ़ापा नहीं आता। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं आता? तो हमने एक भाई साहब से पूछा, हमने कहा ये दारू पीते हो, ये क्या करता है जाकर के अंदर? तो बोले गुरुजी जैसे आप काजू बादाम खाते हो, तो काजू बादाम खाओगे 1 महीना उतनी ताकत आएगी। हमने कहा हाँ प्रसाद दे दो बेटा, देख लो भींज गए राजू भैया। तो हमने देखा, उस शराबी से पूछा भाई ये बताओ दारू क्यों पी, तो क्या मिलता है? बोले गुरुजी जैसे आप लोग काजू बादाम खाते हो और महीने भर खाओगे तब कुछ खून बनेगा और ताकत आएगी, और हम चाहे जैसे पड़े हो बस 1 बोतल अंदर और फिर हमसे बड़ा कोई नहीं सिकंदर। तुरंत पियो तुरंत इतनी ताकत आती है। देखना शराबी को बड़ी ताकत मिल जाती है। ऐसे नॉर्मल इंसान हो तो लपड़ थप्पड़ मार दो पकड़ लो, लेकिन दारूबाज कंट्रोल में नहीं आता, जल्दी बड़ी ताकत आ जाती है, तो बुढ़ापा नहीं आता उसको। तो हमने कहा ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन दूसरा कारण और जोड़ना कि शराबी को बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है, शराबी जब दारू पी करके चले तो ये जो रोड बन गई चौड़ी रोड, ये रोड उसकी बाप की मानो। जैसे पानी वाला सांप नहीं लहरात बनिया सांप, ऐसे दारूबाज ई लंगते वो इलंग वो इलंगते ई लंग ई लंगते वो इलंग लहरा लहरा चलत। अब आजकल देखते तो यो अपने रनिया मैथा रोड पर कितना ट्रैफिक है, कौनो डंपर वाले ने, ट्रक वाले ने, कार वाले ने, बस वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने, या कोनो ऑटो ई रिक्शा वाले ने जरा सा टक्कर मारी
अब लहरा के चलोगे तो क्या होगा, टक्कर ही लगेगा। तो वे जो दारूबाज हते वो 30, 40, 35, 50 तक मामला खत्म। तो बुढ़ापा आने का कोई झंझट नहीं, बीच में निपट के बुढ़ापा आए नहीं। हाँ? और तीसरा फायदा और है, और ये सबसे बड़ा फायदा है, ये क्या है कि शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। एक चीज याद रखना आप लोग, दारूबाज को कभी कुत्ता काटता नहीं है ना। हम आप जैसे हम धोती कुर्ता पहन के जाए तो हमें कहो कुत्ता काट ले। अभी 2 महीने सावन में हमारे कुत्ते ने काट लिया, धोती कुर्ता पहने थे वो काट लिए दौड़ा करके, तो हमें कहो काट ले। और दारूबाज से कुत्ता दूर भागता है। लेकिन एक चीज और है, शराबी जहां पड़ा होगा कुत्ता काटेगा नहीं लेकिन सूंघेगा जरूर। कभी देखना आप लोग, शराबी जहां पड़ा हो नाला के किनारे में वहीं पड़ा होगा, वो गद्दे में थोड़ी सोया होगा, वो तो नाली किनारे पड़ा होगा। और नाली किनारे जब शराबी पड़ा हो तो कुत्ता जाएगा, काटेगा नहीं लेकिन सूंघेगा। और एक चीज याद रखना, कुत्ता जहां सूंघता है मालूम क्या करता, फिर बाद में टांग उठा के गंगा चला। तो ऐसा काम क्यों करें, क्यों भाई? आज की कथा का ये सार है, छोड़ देना चाहिए। ऐसे अगर व्यसन हमारे जीवन में है तो प्रयास करो इस राम कथा से 8वें गणेश महोत्सव में कि हे भगवान गजानन, आपकी सौगंध आपके चरणों में ये आज से हम चढ़ा करके जा रहे हैं, अब दोबारा इसको हाथ नहीं लगाएंगे। देखना घर में उन्नति होगी, बच्चे भी खुश होंगे, पत्नी भी खुश होगी, परिवार भी खुश होगा, और समाज में लोगों की दृष्टि आपके प्रति बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। तो हमने इसी बात को एक लाइन में लिखा है, आपको सुना दें। पीने पिलाने की बात हर जगह चलती है, इतनी चलती है